चैत्र नवरात्र की संपूर्ण कथा। चैत्र नवरात्र का पर्व हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। यह पर्व माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना के लिए समर्पित है और प्रत्येक वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। इसे वसंत नवरात्रि भी कहा जाता है क्योंकि यह वसंत ऋतु में आता है। यही समय हिंदू नववर्ष का भी प्रारंभ होता है। प्राचीन काल में एक असुर राज महिषासुर था, जिसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता या पुरुष उसे नहीं मार सकता। इस वरदान के कारण वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया था और स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर देवताओं को पराजित कर दिया। सभी देवता भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास सहायता मांगने पहुँचे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी शक्तियों के संयोग से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, जो देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। देवी दुर्गा ने महिषासुर से युद्ध किया, जो कई दिनों तक चला। अंत में माँ दुर्गा ने 9वीं तिथि को महिषासुर का वध कर दिया। इस कारण नवरात्र के 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और 10वें दिन विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने रावण का वध करने से पूर्व माँ दुर्गा की आराधना की थी। श्री राम ने नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के समक्ष 108 नील कमल अर्पित करने का संकल्प लिया था। रावण ने भगवान राम की यह परीक्षा लेने के लिए एक नील कमल चुरा लिया। जब एक फूल कम पड़ गया तो श्री राम ने अपना एक नेत्र माँ दुर्गा को अर्पित करने का निश्चय किया। उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने उन्हें विजय की आशीर्वाद दिया, जिससे 10वीं तिथि को रावण का वध संभव हो सका। नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। पहला शैलपुत्री, हिमालय की पुत्री देवी पार्वती का रूप। दूसरा ब्रह्मचारिणी, तपस्या की देवी। तीसरा चंद्रघंटा, शांति और शक्ति की देवी। चौथा कुष्मांडा, सृष्टि की रचना करने वाली देवी। 5वां स्कंद माता, भगवान कार्तिक की माता। 6ठा कात्यायनी, महिषासुर का वध करने वाली देवी। 7वां कालरात्रि, सभी बुरी शक्तियों का नाश करने वाली। 8वां महागौरी, श्वेत वर्ण वाली शांति दायिनी देवी। 9वां सिद्धिदात्री, सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी। यह पर्व आत्म शुद्धि और साधना का अवसर प्रदान करता है। यह नव वर्ष की शुरुआत होने के कारण नए संकल्प लेने और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने का समय होता है। भारत में इस अवसर पर व्रत, कीर्तन, रामलीला, गरबा, दुर्गा पूजा जैसे आयोजन होते हैं। चैत्र नवरात्र केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा, भक्ति और शक्ति की उपासना का अवसर है। यह हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म की विजय अवश्य होती है, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो। राधे राधे।